शीर्षासन के साथ और क्या-क्या कर सकते हैं? आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं? शीर्षासन तो अपने आप में एक योग है, पर करना क्या है? मतलब आपको व्हाट इज़ द एम? अगर आप नाइटफॉल के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप बाल उगने के लिए फिर से काम कर रहे हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं इसके अंदर। वो अपने आप में एक एक्सरसाइज है। शीर्षासन कर सकते हैं आप। शीर्षासन करने के बाद आपको रेगुलरली एक बात का मेक श्योर करना है कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है नाइटफॉल का या फिर एनीथिंग, रात को 6 बजे के बाद खाना खाना बंद कर दीजिए। रात को 6 बजे के बाद अगर आप खाना खाएंगे सूर्यास्त के बाद, आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगा। तीखा खाना बंद कर देना है आपको। सवेरे रोज़ सवेरे उठकर आपको एक्सरसाइज करनी है। बेसिक रूटीन फॉलो करेंगे, 3.5 से 4 महीने तक आपको इसमें फिर भी प्रॉब्लम होगी और उसके बाद धीरे धीरे करके रिड्यूस होने शुरू हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आपकी कितने समय से हैबिट रही है मास्टरबेशन की, उसके हिसाब से वो डिपेंड करता है। काफ़ी सारी कंसल्टेशंस इसके लिए भी आई थी कि इनको ये चीज़ें रोकनी थी। इसके साथ आपको कार्मिक रेमेडी भी करनी पड़ती है, एज़ वेल एज़ आपको जो आध्यात्मिक रेमेडी है वो भी करनी पड़ती है। तो दोनों तरीके से ये सही तरीके से होता है। रिड्यूस हो गया है बहुत, ब्यूटीफुल। Yeah, soon we are going to start. Actually, the main thing is that at this present point of time, just in a little bit of work, that is the reason. Please say hi Banku, hi Banku. आदित्य इज गुड इफ जुपिटर इज आत्मकारक। नो, सिर्फ जुपिटर पर डिपेंड नहीं करता है ना। अब तो पहले आदित्य नाम ही सूर्य का है। देखिए, आप अगर सूर्य देवता के 12 नाम देखेंगे तो आदित्याय नमः, भानवे नमः, भास्कराय नमः, सूर्याय नमः, बहुत सारे आदित्य देव के नाम है। तो ये जब नाम ऐसे टाइप के होते हैं, भास्कर किसी का नाम है, आदित्य किसी का नाम है, कुछ लोगों का नाम ही सूर्य होता है। सूर्य से रिलेटेड जो भी नाम है, इसके अंदर आपको सबसे पहले सूर्य को देखना है। सूर्य का लग्नेश के साथ कैसा संबंध बन रहा है उसको देखना है। और ये जो संबंध है, ये संबंध आपके आत्मकारक के साथ कैसे बन रहा है उस, तो इस तरीके से वो कड़ी शुरू होती है। फिर कड़ी के बाद आप नक्षत्रों पे आते हैं और नक्षत्रों के बाद आप ओवरऑल हाउसेस पे आते हैं और फिर आप सभी चार्ट्स पे आते हैं। नेम डिसाइड करना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको कई बार दिख रहा होगा कि मैं कंसल्टेशन इसीलिए भी नहीं लेता हूँ क्योंकि मैं एनर्जी को बैलेंस भी करना चाहता हूँ। हर एक कंसल्टेशन के पहले मेरा एक ही स्वभाव होता है कि अगर ये कंसल्टेशन हो रही है तो इसकी प्रॉब्लम चाहे कोई भी हो, प्रॉब्लम का मूलभूत जो तत्व है इसको, मतलब उधर से उसको ये मिलना चाहिए, सोल्यूशन मिलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी को प्रॉब्लम हो रही है चेस्ट के अंदर। अब वो प्रॉब्लम हो सकता है कि पेट की प्रॉब्लम की वजह से उसके चेस्ट के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, या फिर उसके लंग्स के अंदर प्रॉब्लम है। उसके कोई ना कोई एक फैक्टर होना चाहिए जहाँ से प्रॉब्लम शुरुआत होती है। अगर आप उस फैक्टर पर काम करना शुरू कर दो ना, फिर वो प्रॉब्लम धीरे धीरे जड़ से मिटेगी। जैसे किसी के कुंडली के अंदर अगर पितृ दोष है, किसी के कुंडली के अंदर अगर एंसेस्ट्रियली कुछ चल रहा है, तो फिर आप उस चीज़ को कैसे हटाएंगे, ये डिपेंड करता है कि वो कौन से प्लैनेट से वो पितृ का दोष बन रहा है। फिर वो चार्ट एनालाइज करके पता चलता है। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस, एंड नेम सही रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यही बात आपसे शेयर कर रहा था कि वो जो दूसरी वीडियो है उसके अंदर मैंने बताने की कोशिश की कि नेम किस तरीके से काम करता है आपकी लाइफ के अंदर। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। देखिए, अभी हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्लैनेट एंड हाईएस्ट मिनट ऑफ प्लैनेट्स, अभी अगर जेमिनी एस्ट्रोलॉजी को आप कंसीडर करेंगे तो वो लोग आत्मकारका को हाईएस्ट मिनट्स के हिसाब से कंसीडर करते हैं, जो आप डिग्री के आगे देखते होंगे। अगर आप बेसिक एस्ट्रो सेज भी यूज़ कर रहे हैं, जगन्नाथ हो रहा है, या फिर ध्रुव डैशबोर्ड कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं, आपको दिखेगा कि ऐसा लिखा है सन 15 डिग्रीज डैश मिनट्स एंड उसके बाद में एक और डैश सेकेंड्स। तो जो मिनट्स होते हैं आपके, वो अगर हायर हुए तो वो जेमिनाई के हिसाब से आत्मकारक होता है, और अगर जो डिग्री है वो हाई हुई तो वो नॉर्मल पराशरी के हिसाब से उसे आत्मकारक हम मानते हैं। सो या दैट इज हाउ इट वर्क्स। नो नो, ऐसे नहीं समझ में आता है। जय जिनेंद्र जी, ओ नाम ही किसी का जय जिनेंद्र है, वाह! आप तो गजब एकदम गेम। नहीं समझ में आएगा आप ऐसे लिखेंगे तो, बिकॉज पूरा चार्ट देखना पड़ेगा। ट्रेडिंग के अंदर आपको डेरिवेटिव्स करना है, आपको एफ एंड ओ करना है, आपको डे ट्रेडिंग करनी है, आपको स्विंग करना है, आपको क्रिप्टो करना है, आपको व्हाट यू वांट टू डू, वी हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। एस्ट्रोलॉजी आपको बताएगी ना आंसर के ये 10 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर होगा। तो जनरल आंसर ऐसे नहीं हो सकता इसके। आई कैन नॉट गिव यू जेनेरिक आंसर, बिकॉज मैं आपको भी बोल दूं, फिर अगर आप कर लें वो, तो अगर आपका कुछ सही ना हो तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो आई वोंट से दिस।
आई समटाइम्स फील दैट एस्ट्रोटॉक इज रूइनिंग द वर्ल्ड। देखिए, डोंट टेक इट एज रूइनिंग द वर्ल्ड। एस्ट्रोटॉक के ऐसे कितने सारे लोग हैं जो जिनको मैं जानता हूँ, पर्सनली भी जानता हूँ, एंड आई कैनॉट टेल मोर अबाउट इट बिकॉज आई नो सर्टन पीपल हु आर एट द वेरी गुड पोजिशन एंड द पर्सन हु इज रनिंग एज वेल। देखिए, समझने की कोशिश करिए, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया है। प्रॉब्लम यहाँ पर सिर्फ इतनी सी है कि एस्ट्रोलॉजर के पास लोग जब जाते हैं वो प्रिसाइज आंसर ढूंढने जाते हैं कि बता दीजिए। एस्ट्रोलॉजी जब आप जाते हैं तब आप डायरेक्शन लेने के लिए जाते हैं कि मैं ईस्ट की तरफ जाऊं या वेस्ट की तरफ जाऊं। ईस्ट के अंदर जाकर मुझे कौन से कंट्री में जाकर बसना चाहिए वो आपके प्रभुत्व पे डिपेंड करता है। आपके कुंडली के अंदर भगवान आपको बहुत सारी फ्री विल देते हैं। वो फ्री विल आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है, राइट? सो बहुत कुछ है वो एस्ट्रो सेज पे। पता है क्या है कि वो हाँ, ये बात बोल सकते हैं कि वो फेक प्रोमिसेस, ये एक प्रॉब्लम है कि वो बोलते हैं कि हम आपको सब कुछ ही बता देंगे कि ब्रेकअप कब हुआ है, ये कब हुआ है। ये सब नहीं पॉसिबल है। इट इज़ इम्पॉसिबल। जिनको ये आता है वो बत करके नहीं बताते, और जिनको आता है वो एस्ट्रो टॉक पर नहीं होंगे, वो अपने आप में ही खुद और बहुत बड़े होंगे। तो ये बात आपकी सही है। बट जो एक नॉर्मल कंसल्टेशन लेने जा रहा है तो वो एक जा सकता है, बट अभी डिपेंड करता है। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता इसमें, बट डिपेंड करता है, इट ऑल डिपेंड्स। सो या आपसे कंसल्टेशन करना है तो क्या करें? थोड़ा सा समय और दीजिए, थोड़ा सा समय और दीजिए। कंसल्टेशन जब हम शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि पहले जो 8 महीने हमने लगातार कंसल्टेशन की है, वैसे ही हम कंसल्टेशन शुरू करेंगे। मेरा ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं है कि जब एस्ट्रोलॉजी का चैनल बड़ा हो जाए या फेमस हो जाए तो आप कंसल्टेशन रोक दो। आपको मेरे को कंसल्टेशन खुद को भी करनी है, बट समय दीजिए थोड़ा सा, बिकॉज हम ऑलरेडी फुल हो चुके हैं। पहले जून तक फुल थे, अब हम ऑलमोस्ट जुलाई तक फुल होने आए हैं, बिकॉज पहले के जो कंसल्टेशन थे वो लोग अभी बुक कर रहे हैं। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। पितृदोष, देखिए पितृदोष की मैं आपको एक अच्छी सी रेमेडी बताता हूँ कि आपको करना क्या है पितृदोष के लिए। 3 काम करेंगे आप पितृदोष के लिए। देखिए, पितृ जो होता है ना, वो कुंडली के अंदर आप कैसे देखेंगे? राहु से देखेंगे, केतु से देखेंगे, अपने शुक्र से देखेंगे और मंगल से देखेंगे मेजरली। ये 4 प्लैनेट जो है, राहु, केतु, शुक्र और मंगल। शुक्र आपका स्पर्म हो गया, मंगल आपका ब्लड हो गया, राहु आपका फ्यूचर हो गया, केतु आपका पास्ट हो गया। इन चारों फैक्टर्स के बीच में किस तरीके से कॉम्बिनेशन बन रहा है और कौन से फैक्टर से आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने मिल रही है, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। बट रेमेडीज जो आप है उसके अंदर आप देखेंगे, आपको कुछ नहीं करना। जब आप खाना खाते हैं तब पहला जो निवाला है, फर्स्ट बाइट यू ईट, ये आप अपने थाली के ऊपर से 3 बार घुमाइए। और थाली के ऊपर से घुमाते समय आपका मन का विचार ये होना चाहिए खाली, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया हैं, ये जो मैं सारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दीज आर जस्ट द मीडियम्स। इसका इंटेंशन क्या होना चाहिए? इसका इंटेंशन सिर्फ इतना सा होना चाहिए कि आप पहला निवाला आज भी याद करके अपने पितरों को दे रहे हैं। तो जब आप थाली के ऊपर से पूरा उसको 3 बार ये करते हैं, घुमाने की कोशिश करते हैं, तब आपको ये समझ में आएगा कि आप पूरे खाने का जो भोग है वो उनको चढ़ाना चाहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब आप थाली के आसपास से 3 बार निवाला घुमाएंगे, तब हर एक चीज़ आप बोल रहे हैं कि आप रोटी भी लीजिए, आप सब्जी भी लीजिए, आप फ्रूट्स भी लीजिए, आप रायता भी लीजिए, सब चीज़ पर आपका अधिकार है। ये आप बताने की कोशिश करते हैं। और जब फिर आप वो कटोरी में रखते हैं, फिर आप वो कोई बर्ड खा के जाता है तो वो एनर्जी उन तक पहुंचती है। पहली रेमेडी है। सेकेंड रेमेडी, जो भी देवी देवता को आप मानते हैं और जो भी श्रीफल को एक्सेप्ट करते हैं, श्रीफल एक बहुत ही बड़ा जरिया है प्रभु तक पहुंचने का। बिकॉज श्रीफल जो होता है वो नारियल जिसे हम कहते हैं, जो साउथ में बहुत ज़्यादा ज़्यादा यूज़ होता है। श्रीफल जो होता है वो एनर्जी रखता है कि वो आपकी बात भगवान तक पहुंचा पाए। इसके मल्टीपल रीजन है, इस पर भी एक वीडियो बन सकता है अलग से। तो श्रीफल जो है, आप जिन भी भगवान को आप मानते हैं, उन भगवान को अपने पितरुओं के लिए प्लैनेट, जो प्लैनेट खराब कर रहा है ये पूरा सिचुएशन, उनके दिन पर जाकर समर्पित करिए। जैसे जैसे आप समर्पित करते जाएंगे वैसे वैसे आपका आपको समझ में आते जाएगा कि लाइफ थोड़ी बेटर होते जा रही है। तीसरी रेमेडी आपके लिए बहुत ही सिंपल है कि अन्नदानम आपको करना रहेगा स्पेशल स्पेशल तिथियों पे अपने पूर्वजों के लिए। ये 3 रेमेडी जब आप करेंगे, अन्नदानम एक बहुत बड़ी रेमेडी होती है, बिकॉज ये 3 रेमेडी जब आप कंटिन्यू करेंगे, धीरे धीरे करके आपके पितृदोष मिटने लगेंगे। ये बेसिक रेमेडी है पितृदोष की। ये रेमेडी भी अगर आप कंटिन्यू कर ले, आपको किसी की कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है, ना मेरे ना किसी और एस्ट्रोलॉजर के। आप करके तो देखिए, ये सारा इसीलिए मैं फ्री में बताता हूँ, बस करके देखिए इन चीज़ों को। सो आई होप पितृदोष की रेमेडीज आपको समझ आई हो। पितृदोष मैंने अभी तो समझाया आपको। धनश्री काम्बली जी, प्लीज़ फॉलो करिए इन रेमेडीज़ को। प्लीज़ प्लीज़ फॉलो ऑल दीज रेमेडीज़। D9 को एक्टिवेट कैसे करें, ये सारी बातें हैं ना, ये आई डोंट नो कौन से एस्ट्रोलॉजर्स ये बातें फैलाते हैं। इसीलिए कई बार मैं सोचने लगता हूँ कि कंटेंट जो कंज्यूम कर रहे हैं ना, आप अपना पूरा एक दिमाग का फिल्टर रखे करिए। बिकॉज D9, जैसे D1 को आप कैसे एक्टिवेट करेंगे? D1 को एक्टिवेट करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप वो चार्ट लेकर पैदा हुए हैं, राइट?
चार्ट लेकर आप पैदा हुए हैं तो D1 को एक्टिवेट ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, D9 भी ऑलरेडी एक्टिवेटेड ही रहता है, उसको एक्टिवेट करने की जरूरत कभी नहीं पड़ती है। आप जिंदा हैं, आपका चार्ट भी जिंदा है, आपके सारे के सारे चार्ट्स एक्टिवेटेड हैं, बस आपको वो चार्ट में से प्रेडिक्शन निकालना आना चाहिए। इट इज ऑल फॉर प्रेडिक्शन, एक्टिवेशन इज ऑलरेडी देयर। एक्टिवेशन प्लैनेट्स का होता है, चार्ट्स का नहीं होता है। इज मून चार्ट इक्वल टू द लग्ना चार्ट? नो, मून चार्ट इज डिफरेंट फ्रॉम लग्ना चार्ट। मून जो होता है वो आपके अपने मन को रिप्रेजेंट करता है। मून जो होता है वो आपकी आत्मीयता को, आपके आप किस तरीके से सोचते हैं, आपके क्या इमोशंस है, आप किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। और आप क्या माध्यम चूज करके रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपका लगन रिप्रेजेंट करता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अब जो मैं आपके साथ एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरा चंद्रमा है। जो मेरी आपके लिए फीलिंग्स हैं, ये चंद्रमा है। और अब जो मैं ये हाथ हिला रहा हूँ आपके साथ, ये मेरा लग्न है। ये जो लगन जो होता है, ये मेरी बॉडी है पूरी की पूरी। तो जिस तरीके से मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ वो मेरा चंद्रमा है, बट जिसके जरिए से मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ वो मेरा लगन है। तो चंद्रमा और लगन इंटरकनेक्टेड चलते हैं, इसीलिए आपको दोनों देखना जरूरी होता है। कई लोगों को आप देखोगे कि जैसे ही इनका मन खट्टा होगा, इनकी हेल्थ खराब होना शुरू हो जाएगी। किसी ने गुस्सा कर दिया इन पर, आप देखेंगे इनकी हेल्थ खराब होना शुरू हो जाएगी। किसी ने इनको कुछ दो शब्द बोल दिए, इनकी हेल्थ खराब होना शुरू हो जाएगी। ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं इसके अंदर। और किसी का अगर शरीर खराब हो गया तो हो सकता है मन मजबूत रहे, क्योंकि चंद्रमा अगर मजबूत है तो शरीर खराब हो गया तो चंद्रमा भी खराब हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें काफ़ी हद तक इंटर रिलेटेड है। और जब एक समय का स्पैन बढ़ जाता है, 10 साल 15 साल तक अगर सेम प्रॉब्लम किसी की लाइफ के अंदर चलती है, तो उसका इफेक्ट मन पर भी होता है और शरीर पर भी होता है। मन और शरीर दोनों साथ साथ में जाते हैं हमेशा। चंद्र कुंडली और लगन कुंडली हमेशा साथ में जाएंगे। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एकता, देखिए नाम आपके बहुत एनर्जी को कैरी करता है। मैंने लास्ट सेशन के अंदर भी बोला था। अभी एकता, ये नाम किसका है? ये नाम ही शनि का है, ये नाम ही सूर्य का है। तो कुंडली के अंदर अगर सूर्य और शनि की पोजीशन अच्छी होगी तो ये नाम आपको फलित होगा। सूर्य और शनि की पोजीशन अच्छी नहीं होगी तो नाम आपको फलित नहीं होगा। विष दोष नहीं, विष योग भी हो सकता है। ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे, क्योंकि विष योग जो होता है, देखिए विष का मतलब क्या होता है, आप देखेंगे कि कहाँ पर बन रहा है। सबसे पहले तो वो देखना पड़ेगा कि विष योग बन कहाँ पर है। विष योग का मतलब होता है कि जब शनि और चंद्रमा साथ में आकर बैठ जाते हैं कुंडली के अंदर। शनि चंद्रमा जब आपके कुंडली में साथ में आकर बैठ गए, तब इसका मतलब ये हो जाता है कि आपके मन के ऊपर, आपके इमोशंस के ऊपर शनि का प्रभाव चढ़ गया। शनि आपके हार्डवर्क को रिप्रेजेंट करता है, डिसिप्लिन को नहीं रिप्रेजेंट करता, हार्डवर्क को रिप्रेजेंट करता है। डिसिप्लिन को सूर्य रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सूर्य का टाइम होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे उगना और एक पर्टिकुलर टाइम पे ढल जाना। जो शनिदेव होते हैं वो आपके हार्ड वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उस इंसान ने मन के अंदर ठान लिया कि मैं हार्ड वर्क रेगुलर बेसिस पे करूंगा, एक स्केड्यूल बना दिया, तो यही शनि और चंद्रमा उसको बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जा सकता है। स्वामी विवेकानंद की कुंडली में देखिए, शनि चंद्रमा सिर्फ शनि और चंद्रमा साथ में बैठने से नहीं होते। चंद्रमा अगर शनि के नक्षत्र में आ जाए, शनि से एस्पेक्ट हो जाए, कई तरीके से विषयोग बन सकता है। तो आप कुंडली के अंदर स्वामी विवेकानंद की आप कुंडली देखेंगे, धैर्यपूर्वक अपने आप को संभाला, एक एक काम के अंदर झोंक दिया, फोटोजेनिक मेमोरी आ गई उनके पास। कुंडली में आपको शनि चंद्रमा साथ में देखने मिलेगा। आप सारा अली खान की कुंडली उठाकर देखिए, आपको दशम भाव के अंदर, जितना मैं जानता हूँ, आपको शनि चंद्रमा देखने मिलेगा। शनि चंद्रमा की युति तो कुंडली में है ही है। तो ये कई सारी चीजें होती है, वो हार्ड वर्क को बताता है, वो ऐसा नहीं बताता है कि वो विश ही गोल देगा। क्योंकि शनि की चीजों को आप अडाप्ट कर लो, शनिदेव को समझने लग जाओ, शनिदेव को अपने अंदर उतारने लग जाओगे जब आप, आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से काम करता है। इट इज नॉट बैड ऑलवेज, नॉट बैड ऑलवेज। सो डिपेंड करता है, दैट इज वॉट आई मेंट टू से। भव्य नाम इज रूल्ड बाय विच प्लैनेट? भव्य, अभी आप इस नाम को देखिए, भव्य नाम की एनर्जी क्या है। भव्य इज कंप्लीटली द नेम ऑफ जुपिटर एंड वीनस। अब देखिए भव्य का मतलब क्या होता है। आप किसी को देखते हैं कितना भव्य मंदिर है, कितना आलीशान मंदिर है, कितनी आलीशान चीजें हैं। तो आलीशान जो चीजें जुपिटर है ना, वो भव्य आपको दिखाता है कि बड़ी चीजें हैं, भव्य। तो ये जुपिटर का नाम होता है। जुपिटर को देखना चाहिए आपको कुंडली में, लगन का मालिक किस तरीके से जुपिटर के साथ कंजंक्शन के अंदर आ रहा है। एग्जॉल्टेड प्लैनेट पर, एग्जॉल्टेड प्लैनेट के हिसाब से, नक्षत्रों के हिसाब से आपको नाम चूज करना चाहिए। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ वो वीडियो जाकर देखिए, जो लेटेस्ट वीडियो मैंने अपलोड की है दूसरे वाले चैनल पे। इसके अंदर मैंने सारा समझाने की कोशिश की है आपको कि किस तरीके से क्या होता है। गुलशन वीनस का नाम है ना, गुलशन इज कंप्लीटली द नेम ऑफ वीनस। गुलशन ये नाम ही वीनस का है। आप देखेंगे कि अभी आप गुलशन कुमार, आप अगर कुंडली देखेंगे अगर आप उनकी, तो आपको एग्जॉल्टेड जुपिटर, एग्जॉल्टेड मार्स आपको देखने मिलेगा।
अब भले ही टी सीरीज के कर्म कैसे भी हो, उस आदमी ने इतनी भक्ति कर ली भगवान की, इतना भगवान को अपने अंदर बसा लिया। आज तक उनका हनुमान चालीसा आई गेस्ट हाईएस्ट व्यूड है टी सीरीज पर। आज तक उनके फादर जो करके गए, आज तक उस चीज़ की कमाई वो लोग ले रहे हैं। आप समझ रहे हैं कितनी पुण्याई प्रबल होगी, कितना एनर्जी आ रहा है उनको ऊपर से। ऐसे लोग को डुबा नहीं सकते आप जल्दी। वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल आज इंडियन है, वो टी सीरीज है। वर्ल्ड का, आप समझ रहे हो, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल। मे सो वट एवर बी द रीजन, आप देख रहे हैं कि कर्म कितना प्रबल होगा उनके फादर का कि उनको वो चीज़ें मिली हैं, राइट। वॉट अबाउट खुशी, जुपिटेरियन नेम, कंप्लीटली जुपिटेरियन नेम। देखिए खुशी नाम के अंदर ना एक चीज़ आप देखेंगे, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने देखिए जितना जितना जितनी मेरी समझ रही है, जितना मैंने नेम एनालिसिस किया है मेरी लाइफ के अंदर, कि खुशी ये जो नाम है ना, ये नाम तो जुपिटर का है, बट खुशी ये नाम के अंदर कहीं ना कहीं, बिकॉज न्यूमरोलॉजिकली इसका एक बहुत बड़ा महत्व है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके अंदर फादर से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम देखने मिलता है। फादर के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, और समथिंग और दी अदर इज देयर। फादर और मदर के साथ, सूर्य और चंद्रमा के साथ देयर इज समथिंग, और आई हैव सीन दिस। तो खुशी जी, इफ़ आई एम राइट प्लीज़ लेट मी नो एंड इन द कमेंट सेक्शन, अगर मैं सही कह रहा हूँ, और अगर गलत कह रहा हूँ तो भी बताइए, ताकि मैं इंप्रूव कर सकूँ इन चीज़ों को। सो प्लीज़ प्लीज़ राइट दैट डाउन। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर खुशीज मैसेज सो दैट आई कैन इम्प्रूव दिट इन माई रिसर्च एज वेल। फादर के साथ कोई ना कोई इशू है, या फादर मदर के बीच में कोई ना कोई इशू है या नहीं है? भरत जी, ओके, सबसे पहली बात भरत जी के, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं हमेशा बार बार कहता हूँ, मैं आज भी आपको कहूँगा बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, कि आप शायद नए होंगे, आपको पता नहीं है, प्लीज़ डोंट पे द मनी फॉर आस्किंग द क्वेश्चंस, बिकॉज ये बहुत इनडिस्क्रिमिनेटिव हो जाता है सब लोगों के साथ। आपको क्वेश्चन पूछना है, आप पूछिए, पैसा पे करके मत पूछिए। अगर आपको अप्रिसिएशन दिखाना है तो आप पैसा पे करिए, डोंट पे द मनी फॉर आस्किंग द क्वेश्चन, बिकॉज आई डोंट टेक इट लाइक दिस। बट आपको शायद पता नहीं होगा, आप नए हो, तो मैं आपके आंसर का जवाब देता हूँ। देखिए भरत ये जो नाम है, अभी आप देखेंगे कि भरत नाम है, कि ये कुंडली के अंदर आपके सेकंड हाउस का नाम है और आपके 10th हाउस का नाम है। आप अगर श्री राम की भी आप स्टोरी देखेंगे, तो भरत राजा थे, उन्होंने क्या किया, घर को संभालने का काम किया। ऐसे इंसान पर बहुत जल्दी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। ऐसे इंसान पर बहुत जल्दी कारभार संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। कुछ भी काम होगा, सब लोग बोलेंगे कि भरत आपको ये काम करना है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें देखने मिलेगी। ध्रुव, अब अभी ध्रुव का मतलब क्या है? ध्रुव आप देखेंगे, ध्रुव तारा, ध्रुव तारा जो होता है वो सबसे ज़्यादा नज़दीक है। ध्रुव ध्रुव के हर एक आपको इसके अंदर, और न्यूमरोलॉजिकली भी ध्रुव जो तारा है, ये तारे के नाम से बहुत ब्यूटीफुल तरीके से ये नाम जाता है। तो आप देखेंगे मदर से ये लोग क्लोज होते हैं, या मदर से रिलेटेड कार्मिक डेट बहुत ज़्यादा होगा, तो मदर से कोई ना कोई आपको रिलेशनशिप ज़रूर यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। संतोष, संतोष नाम ही शनि का है, कंप्लीटली सैटर्न का नाम है संतोष। संतोष शनिदेव का नाम है। संतोष का मतलब ही ये होता है कि आप अपने आप से सेटिस्फाइड, संतोष मतलब सेटिस्फाइड, सेटिस्फैक्शन किस तरीके से आएगा आपको, शनि कुंडली में अच्छा होगा तभी सेटिस्फैक्शन आ सकता है। इसीलिए आप देखेंगे जो भी कुंडली, जो भी जीवन में आज तक बड़े हुए हैं, उनको कभी जीवन में सेटिस्फैक्शन आ ही नहीं सका। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स हो गए, मल्टीपल चीज़ें हो गई, किसी को सेटिस्फैक्शन आ ही नहीं पा रहा है लाइफ के अंदर। तो समझने की बात यह है कि क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जीवन में कुछ बड़ा लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे संतोष के नाम के अंदर भी लाइफ के अंदर ऐसा एक फेज़ आता है जब बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है इनको, और फिर वो फेज़ खत्म होने के बाद इनको सेटिस्फैक्शन सेटिस्फैक्शन जल्दी नहीं आ पाता, उसके लिए काम करना पड़ता है। संतोष नाम के अंदर यही प्रॉब्लम रहती है कि वो बोलते हैं कि सेटिस्फाइड फील क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा पुट इन करना पड़ेगा आप, क्योंकि नाम को सपोर्ट करना है ना, आप तो नाम को भी आपको लेकर आगे जाना है। प्रतीक, अब देखिए ये, अभी आप ही मुझे बताइए, प्रतीक अगर आपने क्वेश्चन पूछा है, तो प्रतीक ये किस चीज़ का नाम है? प्रतीक का मतलब होता है कि जैसे कि ये मेरे जीतने का प्रतीक है। प्रतीक मतलब सिंबलिज्म आ गया कहीं ना कहीं, ये केतु का नाम है। प्रतीक जो नाम होता है, ये केतु का नाम होता है। आपकी कुंडली में आपको देखना होगा कि केतु किस तरीके से प्लेस्ड है। केतु अगर अच्छा प्लेस्ड है तो आप सेल्वेशन की तरफ जा पाएंगे, नहीं तो आप सेल्वेशन की तरफ नहीं जा पाएंगे। प्रतीक का मतलब ये होता है, कई बार ऐसे लोगों की एक प्रॉब्लम होती है, प्रतीक स्पेशली, या फिर आप देखेंगे कि मल्टीपल नाम है, जो ध्वज जिनका नाम होता है, प्रतीक जिनका नाम होता है, द्विज जिनका नाम होता है। प्रॉब्लम ये होती है कि ये अपने आप को बताने के लिए कई बार ओवर एग्जैजरेट कर देते हैं, मार्केट में जाकर ओवर प्रोमिस कर देते हैं, अपने आप को फेक इमेज बताने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हो सकती है। सो दीज आर जस्ट बेसिक प्रेडिक्शंस फ्रॉम द नेम्स। तो नाम से किस तरीके से, इस तरीके से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लीला, लीला नाम ही राहु का है, इट इज़ कंप्लीटली द नेम ऑफ राहु। लीला नाम मतलब राहु, बिकॉज आप देखेंगे, आप मल्टीपल स्टोरीज पढ़िए, आपको बहुत ब्यूटीफुल इसके अंदर से इंसाइट्स मिलेंगे। लीला जो होती है, देखिए प्रभु बोलते हैं, प्रभु की लीला, हर जगह लीला का मतलब ही क्या होता है कि समथिंग विच इज़ वेरी मैजिकल। तो आपको ये राहु की ही चीज़ें आपको इसके अंदर देखने मिलेंगी।
कल्पना, कल्पना नाम राहु केतु का नाम है। कंप्लीटली इट इज द नेम ऑफ राहु एंड केतु। कल्पना मतलब क्या, इमेजिनेशन। राहु केतु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन। आप देखेंगे कि आपके कुंडली के अंदर जो आपका नाम है ना, उससे रिलेटेड आपको कोई ना कोई कंजंक्शन देखने मिलेगा और स्पेशल प्लेसमेंट में वो प्लैनेट देखने मिलेगा। तो मैंने जो भी नाम अभी तक आपको बताए हैं, जो भी नाम, वो प्लैनेट आप अपनी कुंडली के अंदर देखिए स्पेशल प्लेसमेंट में होगा। चाहे वो नाम आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो नाम आपके लिए नेगेटिव भी है तो नेगेटिव नाम आपको क्यों मिला है? क्योंकि प्लैनेट की प्लेसमेंट कुंडली में कहीं ना कहीं बहुत प्रोमिनेंट होगी, तभी आप वो नेगेटिव नाम भी उठा पाए ना, नहीं तो आप वो भी नहीं उठा पाते। तो प्रोमिनेंस आपको प्लैनेट की जरूर दिखेगी। अब कल्पना आप देखेंगे, आपको कोई ना कोई जरूर दिखेगा कंजंक्शन, राहु चंद्रमा का, राहु चंद्रमा केतु का, चंद्रमा का राहु के साथ ट्राइन का कनेक्शन, समथिंग और दी एल्स यू विल 110% यू विल सी। सो काइंडली चेक एंड लेट मी नो। जस्ट अ सेकेंड। दिव्यम, दिव्यम नाम कंप्लीटली जुपिटेरियन नेम। जुपिटर देखिए स्पेशल पोजीशन के अंदर आपके होगा। आर्यन नाम मार्स का नाम है, मंगल का और सूर्य का नाम है। आर्यन आप रेस को देखिए, हिटलर कहता है कि हम लोग आर्यन रेस से बिलोंग करते हैं, दैट वी आर फ्रॉम दैट आर्यन रेस। आर्यन रेस का मतलब क्या होता है कि बेसिकली सूर्य का नाम है ना, अपने आप को राजा घोषित करने का नाम है आर्यन। भाविनी ये नाम जुपिटर का और मून का नाम है। भाविनी, भाविनी का मतलब बेसिकली भाव जहां पर आ गया वहां पर जुपिटर और मून आ गया ना। देखिए हीरल ये जो नाम है, हीरल भगत, आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू द न्यूमरोलॉजी इन माई हेड। सूर्य का नाम है। हीरल का जो नाम है ये कंप्लीटली सूर्य का नाम है। सूर्य का नाम, और कहीं ना कहीं आपको रिलेशनशिप देखने मिलेगा सूर्य का बुध के साथ या फिर शुक्र के साथ। अगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली में सूर्य का और शुक्र का बन रहा है तो मैरिड लाइफ को कंप्लीटली खराब करेगा। और अगर सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो बिजनेस के अंदर एक्सेल देगा काफी अच्छा। हीरल नाम के साथ हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती हैं, कहीं ना कहीं पैर की प्रॉब्लम रहेगी, स्किन इश्यूज आपको बने रहेंगे। ये बेसिक प्रॉब्लम आपको बने रहने के पूरे चांसेस बनते हैं। अर्पिता, अब देखिए अर्पिता नाम क्या है? अर्पिता नाम ही समर्पण का नाम है, ये शनि का नाम है कंप्लीटली। जीवन के अंदर बहुत सारे सैक्रिफाइसेस आपको करने पड़ेंगे। सैक्रिफाइसेस करने के बाद आपको जीवन में चीज़ें मिल पाएंगी। आपके लिए आपके पास बहुत सारे लोग हेल्प मांगने आएंगे। आपका कहीं बार ईगो ज़्यादा हो सकता है। ईगो आपको, ईगो की प्रॉब्लम्स आपको देखने मिल सकती है। चंद्रानी, अभी देखो आपको नाम में ही पता है कि चंद्रानी तो चंद्रमा का नाम हो गया। चंद्रमा आपको स्पेशल पोजीशन में देखने मिलेगा। सागर, अभी देखिए कुछ नाम जो होते हैं ना वो कहीं ना कहीं आपके साइंस से भी एसोसिएट होते हैं। जैसे मैं आपको प्लैनेट्स बता रहा हूँ, तो सागर ये अपने आप में पाइसिस है। सागर ये नाम ही अपने आप में पाइसिस है। जीवन के अंदर इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आपको देखने मिलते ही मिलते हैं। लॉट्स ऑफ इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आपको देखने मिलेंगे अपने लाइफ के अंदर। कोई आपको हर्ट करके जाएगा, आपको तुरंत खराब लग जाएगा कि यार ये इसने मुझे हर्ट क्यों किया, और आप बहुत जल्दी वो चीज़ को आपको बहुत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे आप जीवन को लेकर। तो वो चीज़ें हैं, बट नॉलेज बहुत अच्छा देता है। अपॉर्चुनिटी ये नाम बहुत अच्छा देता है। अगर कुंडली के अंदर पाइसिस पॉजिटिव है तो सागर ये नाम फॉरेन सेटलमेंट भी बहुत अच्छी दे सकता है। सो विकास, विकास ये नाम है कंप्लीटली मर्क्यूरी का, और मर्क्यूरी वीनस का। विकास मतलब आप देखेंगे कि आगे की बात करना ना। हमें देखो, मैं क्यों मर्क्यूरी की बात कर रहा हूँ, बिकॉज ऑलवेज आगे की बात करना। मर्क्यूरी बहुत फ्यूचरिस्टिक प्लैनेट है, तो विकास नाम मर्क्यूरी, मल्टीपल प्लैनेट को, मल्टीपल प्लैनेट्स के अंडर आ सकता है ये नेम विकास। बड़ा ही कॉमन नेम है और हर एक प्लैनेट अपने अंदर विकास देता है। तो मल्टीपल प्लैनेट्स के थ्रू ये आपको देखने मिलेगा। नेहा ये नाम कंप्लीटली राहु का नाम है। इट इज कंप्लीटली द नेम ऑफ राहु ओनली। भास्कर, भास्कर सूर्य का नाम है। जैसे कि आप देखेंगे, आप सूर्य देवता को जब जल चढ़ाएंगे तो ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः, ये सारे के सारे जो नाम है ये सूर्य देवता के नाम आते हैं। तो इन सभी नाम को, कैटेगरी को आप सूर्य से आप कंसिडर करेंगे। राजा, राजा नाम फिर से अगेन दिस इज द नेम ऑफ सन, कंप्लीटली द नेम ऑफ सन, राइट। अभी देखियो, अभी भगवान के अगर आप नाम जोड़ने जाओगे ना, जैसे कृष्ण, तो कृष्ण के लिए आप देखोगे कि ये चंद्रमा और राहु का कॉम्बिनेशन है, बट अपने आप में भी ये मल्टीपल कॉम्बिनेशन डिराइव कर सकता है। तो नाम को जब आप देखेंगे तो न्यूमरोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली दोनों आपको देखना पड़ता है। स्वर्ण, स्वर्ण नाम ही तो जुपिटर का हो गया। जुपिटर सोने को रिप्रेजेंट करता है। आपकी कुंडली में आप देखिए, जुपिटर अगर अच्छे पोजीशन में है
तो ये नाम आपको फलित हो जाएगा। जुपिटर अगर अच्छे पोजीशन में नहीं है आत्मकारक के साथ, तो अगर अगर 6 8 के पोजीशन में जा रहा है, प्रॉब्लम देखने मिलेगी। जय तनेजा जय, अभी जय देखो ये नाम ही मंगल का है, राइट। जय का मतलब जीत, और जो जिधर जीत आती है सूर्य मंगल का ये नाम हो जाता है। तो बेसिकली आपको लाइफ के अंदर हमेशा एक ही प्रॉब्लम रहेगी कि कई बार आप देखेंगे कि जय इस नाम के अंदर ही पहले डिसरिस्पेक्ट और फिर बाद में रिस्पेक्ट होता है, और अगर सूर्य खराब हुआ तो फिर ये डिसरिस्पेक्ट कंटिन्यू होता है। अगर सूर्य अच्छा हो तो स्टार्टिंग से आपको रिस्पेक्ट देखने मिलती है। तो डिपेंड करता है कि किस तरीके से ये नाम सेटल हो रहा है। बट दिस इज द नेम ऑफ सन एंड मार्स। शुभ, also Jupiter's name, completely the name of Jupiter. महिमा, जुपिटेरियन नेम। हरिका, हरिका जो ये नाम है ना, देखो ये बहुत ब्यूटीफुल नेम है। ये नाम आपके शुक्र को और बुध के कनेक्शन, ये लक्ष्मी नारायण योग का नाम है हरिका। यहाँ पर प्रॉब्लम एक है कि कई बार ओवर एंथुजियास्टिक होने की वजह से लाइफ में आपको प्रॉब्लम देखने मिल सकती है। कई बार लोगों को एक्स्ट्रा देने की कोशिश करते हैं, तब भी आपको प्रॉब्लम देखने, ऐसा नहीं है कि हमेशा गिविंग इज गुड, ऐसी बात नहीं है। बट कई बार क्या करते हैं कि लोग आपका फ़ायदा उठाने लग जाते हैं। आप तो हरि है ना, क्योंकि आपके आपके थ्रू ही सारी चीज़ें जा रही हैं। तो अगर आप मेडिटेशन करेंगे, समर्पित होंगे, विष्णु सहस्त्र नाम की रेमेडी करेंगे, जो भी विष्णु भगवान से रिलेटेड नाम है वो, तो आपको सारे अच्छे रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। नैवेद्य, नैवेद्य ये जो नाम है नैवेद्य, आप देखिए नैवेद्य का मतलब कि नैवेद्य चढ़ाना किसी को, ये नाम कंप्लीटली शनिदेव का है, जहाँ पर समर्पण आ जाता है। केतु का नाम है ये। सो यस। विशाल, अब आप देखिए विशाल, आपका जो नाम है विशाल का मतलब क्या, कि ये तो बड़ा ही, ये विशाल समुद्र है, आप कहते हैं ये बहुत विशाल बिल्डिंग है, वॉट एवर इट इज, विशाल मतलब बहुत ज्यादा बड़ा। तो आप जुपिटेरियन नेम है और राहु का नाम है। जुपिटर और राहु का कनेक्शन आप कुंडली के अंदर देखिए। नम्रता, नम्रता इज द नेम ऑफ जुपिटर एंड बुध। बुध का और जुपिटर का आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा, क्योंकि नम्रता का मतलब ही होता है, जुपिटर बहुत ये जुपिटर बहुत ज्यादा एम्फेसिस रखता है नम्रता इस नाम में। वेद, ऑल्सो द नेम ऑफ जुपिटर। देखिए निखिल नाम के साथ प्रॉब्लम ये है ना कि निखिल ये जो नाम है इसके अंदर काफ़ी सारे मैंने हॉरोस्कोप्स देखे हैं निखिल नाम के, और हर एक के अंदर एक पैटर्न फॉलो हुआ है। आपको इनके सूर्य खराब देखने मिलेंगे। फादर के साथ या तो रिलेशनशिप अच्छा ना होना, या तो फादर लाइफ के अंदर एक्सेल ना कर पाना, या फिर इनको ईगो प्रॉब्लम्स होना। स्पेशली निखिल ये नाम के अंदर बहुत सारे ईगो के प्रॉब्लम्स देखने मिलेंगे। कोई ना कोई आपको सूर्य से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने मिलेगा। सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन, सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन, समथिंग और दी एल्स यू विल सी इन रिलेशन विद सन। निखिल नाम के ऊपर तो मेरा काफ़ी अच्छा रिसर्च रहा है। तो ये अगर ईगो को छोड़ने की कोशिश करें अपने, और ईगो से बढ़कर आगे जाने की कोशिश करें, जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये होती है कि ईगो नहीं छोड़ पाते ये लोग। तो अगर कोई निखिल है, कोई भी आप में से अगर निखिल है तो, और अगर जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था वो भी, तो प्लीज़ बताइए कि कुंडली के अंदर मैंने जो कॉम्बिनेशन बोले उनमें से कोई कॉम्बिनेशन है क्या आपके, या तो शनि का राहु का, शनि का केतु का, या शनि पर कोई मेलिफिक एस्पेक्ट, सूर्य पे कोई मेलिफिक एस्पेक्ट। काइंडली लेट मी नो। अगर आप मुझे फिर से रिव्यूज़ भी देंगे तो ये रिसर्च भी इंप्रूव करता है मेरी। कार्तिक इज द नेम ऑफ मर्क्यूरी, कार्तिक इज द नेम ऑफ मर्क्यूरी एंड मार्स। कार्तिक नाम के आप लोगों को भी देखेंगे कि ईगो का प्रॉब्लम आपको देखने मिलेगा, स्किन इश्यूज आपको देखने मिलेंगे, ऑफिस प्लेस पर आपको ट्रबल देखने मिलेगा। बट लाइफ में लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करते हैं ये लोग। लॉन्ग टर्म के अंदर ब्यूटीफुल ग्रोथ देखने मिलती है, अगर दशा ऑफकोर्स कुंडली पर डिपेंड करता है वो तो सारा कुछ। नील, अब देखिए नील ये जो नाम है ना, ये नाम अपने आप में ये राहु का नाम है, और राहु के साथ साथ ये धरती तत्व का नाम है। राहु और मार्स का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन आपको देखने मिलेगा। नील नाम के अंदर एक ब्यूटी ये है कि अगर ये नाम ब्लेस्ड तरीके से है और कुंडली में अच्छे जो प्लैनेट अगर अच्छे बैठे हुए हैं, तो ये अपने फादर का नाम बहुत अच्छा आगे बढ़ाते हैं। इनके फादर इतना कुछ जीवन के अंदर इनके फादर को शायद रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती, बट यही वो लोग होते हैं जो अपने फादर को रिस्पेक्ट दिलवाने की कोशिश करते हैं। काजल, काजल ये जो नाम है, ये दिस इज द कॉम्बिनेशन समवेयर ऑफ शुक्र और शनि का ये कॉम्बिनेशन है। शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन। काजल का मतलब क्या होता है, आप आंखों के नीचे, नेत्रों के नीचे आप काजल लगाते हैं, ब्लैक कलर की चीज़ें आप आंखों के नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये शुक्र का और अम, अम, शुक्र का और शनि का एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। लव रिलेशनशिप के अंदर मेजर बिट्रेयल आपको एक ना एक लाइफ के अंदर देखने मिलेगा ही मिलेगा, चाहे फिर वो आगे देखने मिले या फिर आपको पीछे देखने मिले। काजल ये मैरिड लाइफ में भी ये नाम प्रॉब्लम देता है। बहुत टिपिकल नेम है काजल। सूर्य शनि, पैसे अच्छे देता है ये नाम भले, बट मैरिड लाइफ में आपको प्रॉब्लम देगा। आप देखेंगे कि काजल ये जो नाम है ना,
अभी आप काजल की जो एक्ट्रेस है आप उसकी भी बात करो, तो आपको दूर से देखकर लगता होगा कि मैरिड लाइफ बहुत अच्छा है, बट अगर आप अंदर जाके देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड हॉरोस्कोप में कि क्या हो रहा है, क्योंकि नाम सूर्य और सॉरी शनि और शुक्र का नाम है। हीरा, हीरा इज द नेम ऑफ शुक्र, कंप्लीटली वीनस, कंप्लीटली इट इज द नेम ऑफ वीनस। रागिनी इज ऑल्सो द नेम ऑफ वीनस। रागिनी में जुपिटर भी आता है, ऑफ कोर्स देयर आर 2-3 प्लैनेट्स कंजंक्शन, हर एक के बाद आपको कोई ना कोई प्लैनेट एक आगे पीछे दिखेगा। पूजा भी शुक्र कंप्लीटली नाम जो है ये इसका जुपिटेरियन नेम है। शनि का नाम है शांभवी, इज द नेम ऑफ सैटर्न। शांभवी कहीं ना कहीं ये शिव जी से भी रिलेट होता है, ये शनि का नाम है, ये इट्स शनि देव का नाम। शिवाली ऑल्सो सैटर्न, सैटर्न जुपिटर कॉम्बिनेशन, सैटर्न आपको देखने मिलेगा यहाँ पर। वैष्णवी, दिस इज द नेम ऑफ महाप्रभु विष्णु। महाप्रभु विष्णु के नाम है सारे। वैष्णवी आप देखो, कृष्ण देखो आप, कोई लोग वैष्णु बुलाते हैं, मल्टीपल नाम है ये, कंप्लीटली ये वीनस का ये होता है। हाँ खुशी जी, शायद आप ही ने मुझे सवाल पूछा था आपके लिए, तो आप बताइए क्या मैंने सही कहा आपको? कोई भी, आई थिंक खुशी श्रॉफ थे या कोई और खुशी थी, आई जस्ट डोंट रिमेम्बर। खुशी त्रिपाठी थे, आप खुशी श्रॉफ थे। कोई ना कोई आपको अनबन देखने मिलेगी फादर सूर्य के साथ, सूर्य कहीं ना कहीं अफ्लिक्टेड आपको देखने मिलेगा। प्लीज लेट मी नो इफ दिस इज करेक्ट और नॉट। ये तो महाशक्ति का महाविद्याओं के जो नाम है ललिता देवी, तो ललिता नाम उधर से आता है कंप्लीटली। पूनम चंद्रमा का नाम है कंप्लीटली। चंद्रमा अगर अच्छा तो बाकी सब अच्छा, चंद्रमा अगर खराब तो बाकी सब खराब। देवर जुपिटर, जुपिटर जुपिटर जुपिटर। प्रखर शनि और जुपिटर का कॉम्बिनेशन है, ये धर्म कर्म योग बनाता है अपने आप में नाम। आप देखेंगे प्रखर जो है ना, ये नाम अपने आप में बहुत तीखा हो सकता है। आप देखेंगे आप जब भी बोलेंगे ना प्रखर, जिनका भी नाम है आपकी कुंडली में, आपको शनि जुपिटर का कोई ना कोई रिलेशन, शनि का और जुपिटर के कंजंक्शन का कोई ना कोई रिलेशनशिप मार्स के साथ ट्रिपल आपको कहीं ना कहीं कनेक्शन देखने मिलेगा। जब भी मुंह से बोलेंगे लोगों को बहुत जल्दी आप खराब लगा सकते हैं। आपकी भले ही इच्छा ना हो खराब लगवाने की, बट जब आप बोलेंगे लोगों को बहुत जल्दी खराब लगने लग जाएगा। दैट इज द मेन इशू विथ द प्रखर। दिस प्रखर से एक और नाम याद है, एक देर वॉज दिस वन, एक एक था कोई, तो आई डोंट रिमेंबर, बट जिनके लिए नाम सजेस्ट किया था, बिकॉज पॉलिटिशियन का चार्ट था ना कंप्लीटली, वो एनर्जी चाहिए, प्रखर जो है एनर्जी वो चाहिए थी। पॉलिटिशियन के बेटे का आई थिंक किसी का किया था। लॉट्स ऑफ काफ़ी समय हो गया उस चीज़ को करते हुए। सुरेखा, देखिए सुरेखा ये जो नाम है ना, इसके अंदर देखो, एक तो ये कंप्लीटली शुक्र ब्यूटीफुल होते हैं। सुरेखा जो नाम होता है अपने आप में दिखने में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल नाम है, ये शुक्र का नाम होता है। हेल्थ प्रॉब्लम्स देता है, अगर शनि कुंडली में खराब हुआ तो शनि को सुधारिए। सुरेखा नाम शनि को सुधारिए, अपने आप को बताने की कोशिश मत करिए। ये सिर्फ बेसिक नाम से जो आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं वो। विजय, विजय अपने आप में नाम, अगेन मंगल का नाम है ये। मार्स जुपिटर का, मार्स और जुपिटर सैटर्न का जो कॉम्बिनेशन होता है, जहां पर जय आ जाएगा मार्स आ जाएगा वहां पर, क्योंकि जय का मतलब होता है जीत, विजय प्राप्त करना। सो मंगल होता है वही, क्योंकि जो वॉर फील्ड में जाकर उतरता है वही है, तो सूर्य मंगल। और कहीं ना कहीं विजय का मतलब, देखिए बोलते हैं ना विजयी भव, जीत का ना लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है, तो शनि भी यहाँ पर इसीलिए आ जाता है विजयी भव। तो आप क्या बोलते हैं, जय भवानी जय शिवानी। जय जो नाम है ये, इसको आज जीतना है। जय नाम के अंदर ये आज काम करने की कोशिश करेगा, और ये आज बहुत एग्रेसिवली काम करेगा। विजय नाम के अंदर आप देखेंगे कि ये स्केड्यूल में काम करने वाले लोग होते हैं। जैसे कि डिफरेंशिएशन अगर आप देखेंगे कि सिर्फ वी ऐड करने से कितना बड़ा फर्क पड़ गया। जैसे आप क्या बोलते हैं, भवानी मात की जय, शिवाजी महाराज की जय। जय आप बोलते हैं तुरंत बोलते हैं आप, आज बताने के लिए अपनी फीलिंग को। जब आप बोलते हैं विजयी भव, विजयी भव आप किसी को आशीर्वाद देने की कोशिश करते हैं, ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में होता है। तो जय वाला जो होगा वो हो सकता है आज 18 घंटे 20 घंटे काम करे, और वो लॉन्ग टर्म में फिर बाद में जाकर अपने हिसाब से करे। बट विजय विजय जिनका नाम होता है वो लॉन्ग टर्म में काम करते हैं, तो इसीलिए विजय के अंदर शनि आ जाता है, और जय नाम के अंदर सूर्य और मंगल का प्रभुत्व बढ़ जाता है। इस तरीके से हर एक नाम के अंदर छोटा सा चेंज, एक टी ऐड कर देना, एक ई ऐड कर देना, वो सारी चीजों को बदल कर रख देता है। इसीलिए डिपेंड करता है। और नाम आप जब भी रख रहे हैं, अपना अपने बच्चे का नाम रख रहे हैं, आप किसी को नाम से बुला रहे हैं, आप उसको वो एनर्जी देने की कोशिश कर रहे हैं। कभी भी जीवन के अंदर, ये मैं आपको एक बहुत बड़ी रेमेडी बता रहा हूँ, जो भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, मैं हर एक पेरेंट्स को ये बात कहना चाहूँगा, जो भी माँ बाप ये वीडियो देख रहे हैं, अपने बच्चों को पेट नेम्स जो हैं वो अच्छे पेट नेम्स दीजिए। बबलू हो गया, चिंटू हो गया,
और ये जो नाम होते हैं ना, ये नाम नहीं दीजिए अपने बच्चों को कभी भी। छोटे उम्र से ही अपने बच्चों को आप करके बुलाना शुरू करिए, ताकि उनके अंदर वो वो एक सिस्टम इनबिल्ट हो जाए। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आप ही अगर अपने बच्चों को छोटू वगैरह बुलाएंगे, तो वो एनर्जी उनके अंदर बार बार आ रही है, सबकॉन्शियसली बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। ऑल दीज थिंग्स अफेक्ट सबकॉन्शियसली बहुत ज़्यादा, और फिर आगे जाकर फिर आप बोलते हैं कि फिर बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहा है, फिर बाहर जाने के बाद लोगों के साथ घुल मिल नहीं पा रहा है। ये सारी प्रॉब्लम फिर आपके बच्चे के साथ हो सकती हैं, अगर आप उनको ऐसे नामों से पुकारो जो सही नाम नहीं है। तो कुछ लोग बोलते हैं छोटू, कुछ लोग बोलते हैं बबलू, ये वो नाम, ये सब सही नहीं है, ये सबकॉन्शियसली खराब करता है चीज़ों को। मेक श्योर करें कि ये नहीं है। चंचल चंद्रमा का नाम है, चंचल मतलब चंद्रमा खराब, बहुत क्लियर। चंचल मतलब चंद्रमा खराब। चंद्रमा या तो मंगल की राशि के अंदर डेबिलिटेड बैठा है, या फिर शनि उसको देख रहा है, राहु के साथ बैठा है, कुछ ना कुछ। चंचल अपने आप में ही, ये पता है कौन सा नाम है? ये नाम वैसा है कि चंद्रमा, जब ये पूरे चंद्रमा के फेज का नाम है, जब चंद्रमा बढ़ रहा है और घट रहा है, मन स्टेबल नहीं रह पाता, मन के अंदर कोई ना कोई दिक्कत। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट अगेन, अपने बच्चों का जो भी आप नाम रख रहे हैं, सोच समझ कर रखिए, या फिर उनका जो प्रॉपर नेम है उसी नेम से आप उनको बुलाने की कोशिश करिए। अलग नाम से बुलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम देगा आपको, आपके बच्चे को स्पेशली प्रॉब्लम देगा। सत्य, कंप्लीटली इट इज़ द नेम ऑफ सैटर्न। सत्य, ये नाम के अंदर आप देखेंगे ना कि आप बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को उठा के देख लीजिए। अगर आप फ्रीडम फाइटर्स को स्टडी करेंगे, आपको बहुत जगह ये न्यूमरोलॉजिकली सत्य आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, बिकॉज ये शनि का नाम है। जीवन भर मेहनत करने के बाद रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट लेट मिलता है बट रिजल्ट परमानेंट मिलता है। विवेक नाम भी शनि का है। विवेक मतलब क्या? आप बोलते हैं ना, विवेक रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, विवेक रखिए, इसका मतलब ही ये हुआ कि शनि का नाम है ये। मोनिका एक्चुअली हैज़ डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स एक्चुअली। मोनिका एक्चुअली ये जर्मन नाम है एक। अभी आप देखिए, नाम आप कोई भी हो, नाम आप जिस भी लैंग्वेज से उठा रहे हैं, उसका एक मीनिंग होना चाहिए। दिस इज अ जर्मन नेम, एंड राइट नाउ आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट मीनिंग, बट आई हैव डन दिस एज वेल। किया था मैंने इस पे भी काम पहले, पर अभी मुझे मोनिका का मतलब याद नहीं है, सो आई वोंट बी एबल टू, मेरे को गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं देनी है। सो नेत्र, नेत्र जो नाम है ये कंप्लीटली आपके मून का और शुक्र का नाम है। कुंडली में मून और शुक्र अच्छे बैठे, लव लाइफ अच्छी जाएगी, नहीं तो लव लाइफ के अंदर प्रॉब्लम देखने मिलेगा। कंटिन्यूस ब्रेकअप्स, बार बार प्रॉब्लम होना, लव रिलेशनशिप के अंदर आपको डिससेटिस्फैक्शन देखने मिलना, ये सारी की सारी आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगी। ऑल्सो मार्शल नेम, यश भी मंगल का नाम है। यश नाम के अंदर पता है प्रॉब्लम क्या है? यश नाम के अंदर अगर शनि खराब हो गया ना कुंडली में, तो ये लोग शॉर्टकट्स लेने की कोशिश करते हैं, शॉर्टकट्स लेते हैं, फिर देन यू सी, देन प्रॉब्लम देखने मिलती है। थैंक यू क्षितिज, क्षितिज शर्मा, थैंक यू। नैन, अगेन द सेम थिंग राइट। गौरव सूर्य का नाम है। गौरव इज कंप्लीटली द नेम ऑफ सूर्य। गौरव का मतलब क्या होता है? ईगो होता है। आपको किस बात का इतना गौरव है? आज मुझे गौरव हुआ कि आपने ये किया। गौरव मतलब सूर्य का नाम हुआ है। सूर्य कुंडली के अंदर अगर अच्छा बैठा हुआ है, देखो गौरव, ये इतने पर्टिकुलर जो नाम होते हैं ना, इनमें तो आप डायरेक्ट प्लैनेट्स पर चले जाइए, बाकी कुछ भी मत देखिए। गौरव नाम मतलब कुंडली में सूर्य उठाइए। कुंडली में सूर्य अगर लग्नेश बन के अच्छे स्थिति में एग्जॉल्टेड बैठे हैं, नाम तर जाएगा। सूर्य अगर अच्छे पोजीशन में नहीं बैठे हैं, लग्नेश भी उससे 6-8 चले जाए और खराब, नक्षत्र मालिक 6-8 चले जाए और खराब, नक्षत्र खराब नक्षत्र में आकर बैठ जाए और खराब। ऐसे आपको देखना होता है किस तरीके से खराब और किस तरीके से अच्छा हो रहा है, तो आप वो मिड पॉइंट पे आ सकते हैं कि ये नाम रखना है या नहीं रखना है। इसी चीज़ को आपको हर एक चार्ट के अंदर चेक करना होता है, ताकि आप इन चीज़ों को समझ पाएँ। विजय के बारे में मैंने एक बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है, ये वीडियो को मैं सेव करूंगा, प्लीज़ जाकर देखिए पीछे कि मैंने क्या बोला है। विपिन राहु का नाम है, कंप्लीटली इट इज़ द नेम ऑफ राहु। विपिन नाम के अंदर भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ईगोइस्टिक और सरकास्टिक होना, कहीं ना कहीं ये आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगी। आरजू, आरजू इज द नेम ऑफ राहु, आरजू इज द नेम ऑफ जुपिटर एज वेल। मेघा, मेघा चंद्रमा का नाम है। चंद्रमा देखिए आप अपनी कुंडली के अंदर। प्रतीक के, मैंने जैसे बताया, प्रतीक के नाम ही केतु का है ना, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी आई हैव गिवन अ डिस्क्रिप्शन, वीडियो सेव होने के बाद आप फिर से देखिएगा इसको। प्रतीक नाम, ये दिस इज द नेम ऑफ, व्हाट डू यू से, केतु का नाम है कि ये प्रतीक है कि ये जीत चुके हैं इसका। रवि, रवि, रवि देव्या जो बोलते हैं, रवि सूर्य का नाम हो गया ना। रवि का नाम, रवि का मतलब ही सूर्य है। अदिति, अदिति के अंदर आप दो चीजें देखेंगे। अदिति के अंदर मतलब ये है अदिति का कि देखो, अदिति जो ऋषि कश्यप के जो वाइफ थे, उनको भी अदिति बोलते थे, जिनके 12 पुत्र हुए हैं आगे जाकर। तो अदिति का मतलब ये होता है कि ऐसे लोगों के कहीं ना कहीं
कोई ना कोई ऐसा कुछ होता है जहाँ पर इनके बच्चे या तो इनको ट्रबल दे जाते हैं, या तो इनके बच्चे इनका नाम आगे कर जाते हैं। बट ओवरऑल तरीके से ये सूर्य का नाम है, बट देयर इज समथिंग विच यू हैव टू सी फ्रॉम फिफ्थ हाउस एज वेल। सो अगर मैं पर्टिकुलरली किसी चीज़ पर आना चाहूँ, तो ये नाम फिफ्थ हाउस प्लस सूर्य का नाम है, अदिति ये नाम ओवरऑल तरीके से। लव रिलेशनशिप के अंदर भी फिर ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम या फिर बहुत कुछ अच्छा दे जाएगा, डिपेंड करता है अभी कुंडली पे। आकाश, आकाश तत्व, तत्व के हिसाब से देख लिए जुपिटर और राहु का नाम है ये। गलत डिसीजन लेंगे, बहुत बहुत ही बड़ा सोचने की कोशिश करेंगे, विदाउट मेहनत के लिए शनि खराब करेंगे, प्रॉब्लम देखने मिलेगा। धीरे धीरे मेहनत करेंगे, अच्छे रिजल्ट्स देखने मिलेंगे आपको। बट पीओवी क्लैश होता है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। स्वाति, स्वाति नाम राहु का नाम है। स्वाति इज कंप्लीटली द नेम ऑफ राहु। स्वाति, 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 कंप्लीटली इट इज द नेम ऑफ राहु। एक्चुअली आई कैन नॉट सी मधुरा, राधा, राधा देवी का नाम, इसके अंदर आप देखेंगे कि आपको कुछ ना कुछ फीमेल एलिमेंट देखने मिलेगा, तो आपको बुध देखने मिलेगा यहाँ पर। धनराज, धनराज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जुपिटर एंड सन। धनराज, धन राज, धनराज, जुपिटर और सन का कॉम्बिनेशन है ये। बहुत अच्छा जीवन के अंदर देखने मिलता है, बहुत अच्छी डायरेक्शन देखने मिलती है, अगर सही तरीके से जुपिटर और वो प्लेस्ड है, जीवन में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं आप। ओके, एनीवेज काफ़ी लंबा हो चुका है आज का सेशन, 41 मिनट्स का हो चुका है, एंड आई हैव टू गो एज वेल। सो लॉट्स ऑफ लव टू ईच एंड एवरीवन। आई होप आपको कुछ सीखने मिला होगा कि नाम किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से नाम के थ्रू आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और ये न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस प्लस एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस, जब दोनों चीज़ें आप एक साथ करते हैं, तब आप एक पर्टिकुलर रिजल्ट पर आप आते हैं कि आपको करना क्या है इसके साथ, कि किस तरीके से आप नाम रखेंगे। इसके अंदर एक एक चीज़ आपको ऐड करते जानी है। यहाँ तक एस्ट्रोलॉजी सीमित नहीं है, इसके अंदर आप ऐड करेंगे नक्षत्र, इसके अंदर आप ऐड करेंगे बाकी सारे D30 से लेकर D20 कहाँ पर किस तरीके से प्लैनेट बेस्ड है। प्लैनेट, जो प्लैनेट कंटिन्यूसली आपको एक अच्छे पोजीशन में मिलेगा, एक अच्छे पैटर्न में मिलेगा, जिसकी आपकी कुंडली में दशा चलने वाली है, उस हिसाब से आप अपने बच्चे का नाम रखिए, ताकि वो बच्चा उस एनर्जी को ग्रास्प कर सके। बहुत बार ऐसे होता है, आपने देखा होगा कि फॉरेन में तो एस्ट्रोलॉजी नहीं होती, बहुत लोग बोलते हैं, तो फिर उन लोग के नाम इतने सक्सेसफुल कैसे हो जाते हैं। जब आपके कुंडली के अंदर जुपिटर बेनिफिक प्लेसमेंट में बैठा होगा, तब आपको अपने आप ऐसा ही नाम मिल जाएगा जो आपके लिए अच्छा होगा। तो ये लक पर डिपेंड करता है। बट अगर आपके कुंडली में शनि बहुत प्रबल है, इसका मतलब वो बोल रहे हैं कि पहले काम करो फिर आपको नाम देंगे। तो काम के बाद नाम मिलना, ये सैटर्न को रिप्रेजेंट, तो आप कहीं ना कहीं अगर नाम रख रहे हैं अपने बच्चे का, तो कहीं सही सोच समझ के रखिए, और जो छोटे मोटे नाम है उनसे तो बुलाइए मत। एक और लास्ट बात मैं कहना चाहूँगा, जस्ट जस्ट वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर। आजकल नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि हस्बैंड के नाम का आधा पार्ट लेकर और वाइफ के नाम का आधा पार्ट लेकर कुछ नाम बना देते हैं। अब ऐसा कुछ दिमाग में भी नहीं आ रहा कि कैसे एग्जाम्पल दूं। कुछ तो होता है, आई डोंट नो दैट। आई जस्ट, जैसे फादर का नाम, कोई तो किसी के फादर का नाम, आई गेस, आई आई जस्ट नो दिस वन। एक कंसल्टेशन आई थी, उन्होंने बोला था कि ये नाम रखें या नहीं रखें। निकुंज उनका नाम था, और उनकी वाइफ का जो नाम था, आई थिंक अंकिता था या कुछ ऐसा था। तो कुछ अजीब सा ही नाम आ रहा था, तो उन लोगों ने क्या किया कि जैसे यहाँ वामिका, अभी ये जो नाम देख रहे हो आप वामिका, तो क्या है कि विराट अनुष्का, ये वामिका, मतलब ये डजंट मेक सेंस एक्चुअली। आप कितना भी कुछ भी कर लो इसके लिए, अगर इसका कोई मीनिंग होगा तो बात अलग है। बट अगर मीनिंग नहीं होगा ना इस चीज़ का, तो ये नाम से, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं ना कि मदर फादर का नाम अगर सही तरीके से नहीं रखा हुआ है, और फिर आप वही नाम लेकर अपने बच्चे को दे रहे हो, तो आप एक तो अपने डेट बच्चों पर डालने की कोशिश कर रहे हो, अपार्ट फ्रॉम दिस उसका भी नाम सही तरीके से प्लेस्ड नहीं है, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि नाम इस तरीके से आपको नहीं करना चाहिए। सो दिस वॉज द लास्ट थिंग आई वॉन्टेड टू शेयर। लॉट्स ऑफ लव टू ईच एंड एवरी वन। बहुत बड़ा सेशन हो गया है आज का, एंड कल मिलते हैं सेम टाइम पर रेमेडीज़ के लिए। एंड राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र, जय श्री राम।